ओ हे पोकीज, आज हम कवर करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 7। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है उसी बिल्डिंग पे जहाँ पर मीडिया होती है और बहुत सारी मीडिया के संग ही बस लोग सोच रहे होते हैं कि उनको यहाँ पर क्यों बुलाया। उसी वक्त उनके सामने आती है दो गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों में से निकलते हैं दो एस रैंक हंटर, एक तो बेग और दूसरा चॉय। जहाँ पर ये दोनों निकलने के बाद मीडिया सीधे उनकी तरफ आती है और उनसे पूछती है कि सर हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है, क्या खबर है। पर एक्चुअली चॉय और बेग को भी नहीं पता कि यहाँ पर उनको भी क्यों बुलाया है। तो वो लोग उनको बताते हैं, जिसके बाद मीडिया थोड़ा सा नाराज़ होते हुए उनको छोड़ के चले जाती है। जाते हुए फिर हंटर बे और चॉय दोनों ही गेट की तरफ जा रहे होते बिल्डिंग के, और जाते जाते वो लोग बात कर रहे होते क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो वो लोग यही बात कर रहे होते कि जिन्वू को कौन अपनी गिल्ड में लेगा, और दोनों ही कह रहे होते कि उसको तो मैं ही अपनी गिल्ड में लूँगा। यहाँ पर ये बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के संग ही संग यहाँ पर जिन्वू भी आया हुआ है, और जिन्वू की शक्ल के संग वो कह रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहीं से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल का, यहाँ पर एक्चुअली जो जिना है उसकी जो फ्रेंड है वो दोनों ही यहाँ पर एक्चुअली न्यूज़ देख रहे होते कि एक्चुअली यहाँ अब हो क्या रहा है हमारे शहर में। जिसके बाद यहीं से हमें एक बंदा दिखाया जाता है ली नाम से, जो आया होता है यहाँ पर अवार्ड के लिए, क्योंकि उसको एक ऐसा हंटर अवार्ड मिला। वो शायद से एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मीडिया उसको कवर कर रही होती है। जहाँ पर मीडिया कवर कर रही होती है वो भाषण देते देते थोड़ा खुश हो रहा होता है कि अब सब लोग मेरे पे इंगेज करेंगे। पर यहाँ पर आ जाता है जिन्वू, जिसको गार्ड रोक रहा होता है। गार्ड रोकते हुए वो कह रहा होता है तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम निकलो यहाँ से। पर वो कह रहा होता है जिन्वू कि मेरे को यहाँ पर बुलाया गया, और यहाँ पर इन दोनों की बातें ही हो रही होती है। तभी पीछे से आ जाते हैं इसी बिल्डिंग के और इसी शहर के प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट एस क्लास हंटर गो। यहाँ पर चेयरमैन गो आ जाता है और सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो चेयरमैन है, और वो गो कह रहा होता है कि मैंने जिन्वू को बुलाया है। और फिर वो जिन्वू के संग ही अंदर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर अंदर आते हुए सारी मीडिया उसको कवर करने लग जाता है, और जो ली नाम से बंदा था वो उसको कोई कवर नहीं कर रहा था। जिसके बाद यहीं से फिर हमें देखा जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर अंदर जिन्वू और गो दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। और यहाँ ये लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जिन्वू का एक्चुअली यहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है, जिसके हमें पता लगेगा कि जिन्वू कितना पावरफुल एस रैंक हंटर है। तो यहाँ पर फिर ये लोग एक सेफ्टी रूम में जाते हैं जो बिल्कुल ही सील्ड होता है। तो यहाँ पर फिर जिन्वू को जो एक बंदा है गो के संग, वो कह रहा होता है कि चलो आप अपनी पावर दिखाओ। जहाँ पर जिन्वू अपने आप को कमज़ोर दिखाते हुए एक ही बीस्ट समन करता है। जहाँ पर वो कह रहा है अच्छा तुम एक बीस्ट समन कर सकते हो, वाह ये तो एक ए रैंक हंटर भी कर सकता है। यहाँ पर फिर गो कह रहा होता है जिन्वू मैंने तुम्हारे अंदर जितना ऑरा और माना फील करा है, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, अब अपनी असलियत दिखाओ। यहाँ पर जिन्वू कहता है अरे यार पकड़ा गया। और फिर जिन्वू फिर अपनी असलियत दिखाता है, जिसके बाद गो भी फट के हाथ में आ जाती है। और जिन्वू कह रहा था मैं अभी ऐसे 100 और तो समन पर यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते अनबिलीवेबल, तुम 100 और कर सकते हो। यहाँ पर ऑरा एक्चुअली गेट के बाहर तक फील हो रहा होता है चॉय और बेक को भी। यहाँ पर ये लोग भी कह रहे होते ये है कौन बंदा, और यहीं से फिर हमें दिखा जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर जिन्वू को मिल चुका है एक कार्ड एस रैंक वाला, और भाई खुश हो रहा होता है। और यहीं से फिर वो घर जा रहा होता है। घर जाते हुए चॉय और बेग दोनों ही उसको रोक रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई क्या तुम मेरी गिल्ड में आओगे। और जिन्वू कह रहा होता है सॉरी मेरे को अभी कोई और काम है, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। और ये कहते हुए वो गेट खोल रहा होता है, चॉय उसको मना कर रहा होता है कि गेट मत खोलना, और जिन्वू कह रहा है और उसने गेट खोल चुका है जिन्वू। तो यहीं भी फिर पूरी मीडिया जिन्वू को कवर कर चुकी है, क्योंकि न्यूज़ बाहर आ चुकी है और सभी लोग कवर कर होते हैं। यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जिन्ना की दोस्त है वो जिन्ना को पकड़ के कह रही होती ये देख ये क्या तेरा भाई है ऐसे मीडिया में, और वो देख रही होती क्या न्यूज़ में। और एक्चुअली यहाँ जिना नहीं, यहाँ पर एक्चुअली जूही सांग चा और शायद से डोंगसुंग भी था, पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया क्यों नहीं पता नहीं। पर मानवा में है डोंगसुंग भी न्यूज़ में देख चुका होता है कि जिन्वू एक्चुअली मीडिया में ऐसा रैंक घंटा ऑफिशियल के लाया गया है। और यहाँ पर बहुत लोगों को मतलब पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि 10th एस रैंक हंटर आ चुका है। और यहाँ पर फिर इसी के बाद हमारा यहीं से सीन शिफ्ट होता है जिन्हो के पापा का, जहाँ पर जिन्हो अपने पापा को बोलता था कि एक्चुअली जिन्वू ने मना कर दिया है हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, वो कुछ अलग ही प्लान कर रहा है, वो अपनी गिल्ड बनाने की सोच रहा है। यहाँ पर जिन्हो के पापा मना कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जिन्वू ने मेरे को भी बुलाया है अपनी गिल्ड में। और उसके पापा साफ मना कर रहा होता है अगर तुमने मेरी गिल्ड छोड़ी, मेरी कंपनी छोड़ी, तो मैं तुम्हें अपनी हर एक चीज़ से अलविदा करवा दूंगा। और यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है कि तुम उसको ले आओ या तुम मेरे संग रहो, उसको छोड़ दो। और ये कहते हुए फिर जिन्हो को फोर्स कर रहे होते हैं। पर जिन्हो यहाँ पर फिर जिन्हो की पुरानी बातें याद करता है कि तुम ही मेरे भाई हो अब से, और बहुत सारी ऐसी बातें जिसको एक्चुअली उसके पापा नहीं कह पाए।
तो जिन्हो आखिर में अपने जिन्वो को चुनता है और वो कहता है सॉरी पापा, पर अगर उसने मेरे को बुलाया तो उसको मेरे से ज़रूरत होगी। और ये कहते हुए वो फिर कंपनी छोड़ देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस उसी का बिल्डिंग का सीन जहाँ पर जिन्वो मीडिया से कवर हो चुका है और यहाँ पर चॉय और बेक आए होते हैं, जहाँ पर बेक कह रहे होते हैं डरो मत, हम तुम्हें एक सिक्योरिटी के संग बाहर निकाल देंगे इस मीडिया से। पर जिन्वो कह रहा होता है कोई ज़रूरत नहीं, और यहीं से वो सीधा चुटकी बजा कर गैब, और फिर वो मतलब सामने की तरफ आज टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर चॉय तो कह रहा होता है वाह क्या मैजिक टाइप का हंटर है ये। और यहीं पे जो बेक है वो हैरान हो रहा था, क्योंकि जिन्वू को उसने जब पहले देखा था तब जिन्वू इतना पावरफुल नहीं फील हुआ था बेक को जितना अब हो रहा है। बेक को थोड़ा सा शक होता है क्या ये अपनी पावर बढ़ा रहा है। और यहीं से वहाँ सीन शिफ्ट होता है हंटर ऑक्शन का, जहाँ पर जिन्वू आया है कोई सामान खरीदने, कोई वेपन पर। उसने सोचा था भाई मैं ऐसे रैंक को तो अब शायद से मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, पर उसको अभी भी बहुत चीज़ें महंगी ही मिल रही है जो जो उसको चाहिए। तो वो देख के ये सब सोच समझ के वो कहता भाई इतना तो पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो वो हार पिट के घर चले जाता है। जहाँ पर घर जाते हुए हमें देखा जाता है फिर रात का सीन, जहाँ पर बेक चेयर पे बैठ के सोच रहा होता है कि क्या वो सच में पावरफुल है या रीअवेकन है भी वो, या वो हर वक्त अपने आप को पावरफुल बना रहा है। और ये चीज़ सोचते हुए बेक को अब शक हो चुका है कि जिन्वू अपने आप को पावरफुल हर वक्त बनाता ही जा रहा है। और ये चीज़ होते हुए हमें दिखा जाता है फिर जिन्ना का सीन, जहाँ पर जिन्ना अपने पर्दे को हटा कर नीचे देख रही होती कि अब तो कोई नहीं है, और वो कह रहे होता अच्छा हुआ मीडिया चली गई। यहाँ पर जिन्वू आया होता है, वो कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, और जिन्ना कह रही होती ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हर वक्त मीडिया हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है। और जिन्वू कह रहा होता मेरी वजह से। और यहीं पे फिर उनका गेट नॉक होता है, जहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि मीडिया है, पर यहाँ पर एक्चुअली होता है जिन्हो, जो कह रहा होता है भाई मेरे बाप ने मेरे को बेघर करते तब तुम्हें रखना पड़ेगा। और एक्चुअली यहाँ पे एक सीन आता है मानवा में, जहाँ पर जिन्हो एक्चुअली गेट ही बंद करता था, और जिन्हो को वहाँ पर होटल में रुकना पड़ता है या मोटल में। पर यहाँ पर एनिमे में तो जिन्वू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एक ही बार में। तो अब जिन्वू के संग ही ये रह रहा होता है, और रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सो रहे होता है, और जिन्वू फिर अपनी बहन को बचाने के लिए जो था मतलब हर डंजन किंग था जिसे जिन्वू एपिसोड 6 में लड़ा था, उसके एक मेंबर को वो जिन्हा के पास रख लेता है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है, गाड़ी में जिन्वू और जिन्हो दोनों ही जा रहे होते, जाते जाते जिन्वू का एक प्लान होता है जहाँ पर वो कह रहा होता है अब मैं वो सारे लेवल्स कंप्लीट कर लूँगा। और यहाँ पर फिर जिन्हो उसको एक जगह पर छोड़ता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू एक्चुअली पहुँच चुका है उसी डंजन में, यहाँ पर जिन्वू मतलब वापस अपने जितने भी फ्लोर्स हैं उनको कंप्लीट करेगा। और अभी 25 फ्लोर है, जहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है कि जिन्वू का एक नया क्वेस्ट भी मिला है जिसको वो कवर करेगा तो उसको अच्छा एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो जिन्वू उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि यहीं से जिन्हो के पापा, जो वहाँ पर जिन्हो की मम्मी पूछे होते कि तुमने जिन्हो को क्यों बाहर मतलब ढकेलते अपने, यार अब भाई बेटा है मेरा। पर जिन्हो के पापा कह रहे होते हैं अगर वो खुद कुछ नहीं कर पाया, मैंने उसको जब से देखा वो कभी भी कुछ नहीं कर पाया, पर अगर अब उसने कुछ नहीं करा तो हम समझ जाएंगे कि वो नालायक है। पर मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब वही डैडी को। तो इसके बाद ये एक्चुअली जिन्हो के पापा को अचानक से एक अटैक आता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से डंजन का सीन, जहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिन्हो के करीब आ रहा होता है। जिन्हो के पास जो बॉल थी जो उसको पहले 75 फ्लोर पे मिली थी, उसने उस बॉल को नीचे की तरफ वो फेंकते हुए कह रहा होता है अब तुम्हारी बारी। और वो एक्चुअली बोल रहा होता है टक्स को, जहाँ पर टक्स फिर जाइंट होके सीधा उस बॉल की पावर को यूज़ करके एक बीम फेंकता है, फायर बीम। और वो इतनी पावरफुल होती है कि 2 बिल्डिंग्स को मतलब एक बिल्डिंग के 2 हिस्से कर देती है। और जिन्हो कह रहा होता है ये बहुत पावरफुल है, मेरे को किसी और बीस्ट के लिए ये चीज़ रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर कहते हुए फिर जिन्हो और आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर बढ़ते हुए हमें फिर से सीन दिखाया जाता है जिन्हो के पापा का, जहाँ पर जिन्हो के पापा अब हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर जिन्हो भी आया था जिन्हो के पापा से मिलने, पर जिन्हो के पापा ने साफ यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को बस शुगर हुई थी और मतलब बीपी बढ़ गया था, उसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर गया था। पर हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि जिन्हो के पापा के पास अब कम समय बचा हुआ है। और ये चीज़ खुद जिन्हो के पापा भी सुन के थोड़ा सा दुखी हो गए थे। और यहीं पे हमारा सीन फिर से कहीं चेंज होता है, जहाँ पर 2 हंटर्स चल रहे होते हैं। और चलते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आई है एंड, मतलब जो जेजू आइलैंड पे जो हुआ था वो अब बढ़ के आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ तक भी आ चुका है। तो ये लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। यहीं भी सीन चेंज होता है हमारा फिर से डंजन का, जहाँ पर जिन्हो अब
कह रहा था मेरे को अभी 2 दिन और लगेंगे, अभी मैं 80 लेवल पे पहुंचा हूँ, 80 फ्लोर पे, अभी मेरे को और 2 दिन लगेंगे। और ये कह रहा है जिन्हों कह रहा था अब मैंने यहाँ पर 2 टीम बना ली है जो मैजिक बीस्ट को मारेगी। पहली टीम जो थोड़ी सी पावरफुल है और दूसरी टीम जिसमें थोड़ा सा ऑक्स ज़्यादा है और बीस्ट थोड़े से कम, जहाँ पर ये चीज़ कहते हुए जिन्हों कह रहा था अब मैं शायद से जल्दी पहुँच जाऊँगा। पर यहीं पर जिन्हों का अचानक से सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका मैजिक पावर कम होती जा रही है। तो जिन्हों कह रहा तो हो क्या रहा है, मेरे कोई सैनिक मरे? और फिर जिन्हों कहता है रेडी हो जाओ, और फिर वो बॉक्स थे उनके संग वो फिर आगे लड़ने जाता है और वो देख रहा होता है कि यहाँ पे इनको मारा किसने। और फिर वो प्लान बना के ये समझ लेता है कि अब शायद से वार मेरी तीसरी टीम पे होगा। और ये कहते हुए जिन्हों फिर तीसरी टीम पे आता है पर अपने आप को ऑफिसर कांग की इनविजिबल पावर से रोक के, जहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद कि जिन्हों की टीम को सच में ही कोई और पावरफुल मैजिक बीस्ट मार रहा है, तो जिन्हों फिर वहाँ पर उनके सामने आता है और सामने आने के बाद वो तीनों को ख़त्म कर देता है। पर जो एक है जो शायद से उनका लीडर है उसको वो कहता है मैं पहली बार देखना चाहूँगा कि किसी मैजिक बीस्ट को डर भी लगता है। और ये कहते हुए जिन्हों की ईवल स्माइल के संग ये एपिसोड 7 भी यहीं एंड होता है। अगर आपने ये यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। और अगर इस वीडियो में बहुत कमियाँ होगी तो उस कमियों को आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस कमियों को अगली वीडियो में फिलअप कर पाऊँ। और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट दीजिए एक लाइक बटन प्रेस करके। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, सायोनारा, पीस।